2027 का चुनावी साल भारतीय राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि 2027 को 2029 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, गुजरात और हिमाचल प्रदेश तक कई बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कहीं सत्ता बचाने की लड़ाई है तो कहीं वापसी की उम्मीद। तो आइए जानते हैं कि 2027 में किन राज्यों में चुनाव होंगे, कौन मुख्यमंत्री है, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन है और वर्तमान राजनीतिक माहौल क्या है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। 2027 का सबसे बड़ा चुनावी राज्य है उत्तर प्रदेश। फिलहाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। विपक्ष में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सबसे बड़ा चेहरा है। 2027 में मुख्य लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की मानी जा रही है। बीजेपी हिंदुत्व, कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और डबल इंजन सरकार के मुद्दे पर चुनाव में उतर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश करेगी। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और जातीय समीकरण ये चुनाव के बड़े मुद्दे हो सकते हैं। बीएसपी भी पूरी तरह खत्म नहीं मानी जा रही है। मायावती का वोट बैंक कई सीटों पर गेम बदल सकता है। अब बात पंजाब की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री भगवंत मान, लेकिन 2027 आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी, अकाली दल अपनी पुरानी जमीन वापस पाने की लड़ाई लड़ेगा और बीजेपी शहरी वोट बैंक मजबूत करने में लगी है। यहाँ कानून व्यवस्था, ड्रग्स, किसान राजनीति और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी फिर से मुफ्त योजनाओं और दिल्ली मॉडल के सहारे मैदान में उतर सकती है। अब बात गुजरात की। गुजरात यानी बीजेपी का सबसे मजबूत किला। यहाँ मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, लेकिन 2027 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश करेंगी। हालांकि मोदी और अमित शाह का गृह राज्य होने के कारण बीजेपी यहाँ अभी भी बेहद मजबूत स्थिति में मानी जाती है। फिर भी युवा बेरोजगारी, पाटीदार राजनीति और शहरी असंतोष विपक्ष के लिए मुद्दा बन सकते हैं। गुजरात का चुनाव दिसंबर 2027 में संभावित माना जा रहा है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ फिलहाल कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल की राजनीति हमेशा दिलचस्प रही, क्योंकि यहाँ लगभग हर चुनाव में सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा है। बीजेपी सरकार विरोधी माहौल बनाने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस अपनी योजनाओं और गारंटियों के सहारे सत्ता बचाना चाहेगी। हिमाचल का चुनाव नवंबर 2027 में संभावित है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड, धार्मिक पर्यटन और राष्ट्रवाद को बड़ा मुद्दा बना सकती है। वहीं कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और पलायन को चुनावी मुद्दा बना सकती है। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। यहाँ पर्यटन, रोजगार और खनन सबसे बड़े मुद्दे हो सकते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश करेंगी। अब बात मणिपुर की। मणिपुर में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जातीय हिंसा, शांति बहाली और सुरक्षा का हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि 2027 का सबसे अहम चुनाव कौन सा, तो जवाब है उत्तर प्रदेश, क्योंकि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश बचा लेती है तो 2029 लोकसभा चुनाव में उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर विपक्ष यहाँ बड़ा प्रदर्शन कर देता है तो राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकती है। चुनाव कब होंगे? फरवरी मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव प्रस्तावित है। नवंबर 2027 में हिमाचल प्रदेश, दिसंबर 2027 में गुजरात के चुनाव हो सकते हैं। 2027 सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं होगा, ये तय करेगा कि 2029 की राजनीति किस दिशा में जाएगी, कौन बनेगा राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा और किसकी रणनीति सबसे सफल साबित होगी। अब देखना होगा कि बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखती है, विपक्ष कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर करता है। आपकी राय क्या है? कौन जीतेगा 2027 का सबसे बड़ा चुनाव? कमेंट करके जरूर बताइए।